Hello friends, welcome to my channel. My name is Mohit. I am a third year MBBS student in a government medical college, and today in this video I will share some of my first year memories with you guys because first year जो है वो एक ऐसा ईयर है जो हमेशा याद रहता है। ठीक है, MBBS का फर्स्ट ईयर इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ MBBS क्योंकि इसमें दुख भी होता है पर जो मज़ा होता है ना वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में ही होता है। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है कि हाँ MBBS ही कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट ईयर जो होता है ना उसमें जो मेमोरीज़ बनती हैं वो बिल्कुल ही अलग मेमोरीज़ होती हैं, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मज़े से रिलेटेड हो या सीनियर से रिलेटेड जो भी हो वो फर्स्ट ईयर में ही बनती है। तो चलते सबसे पहली फ़ोटो की तरफ। तो जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है ये मेरे पापा हैं। जब मेरा एडमिशन हुआ था ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा की सेकंड काउंसलिंग में मेरे को वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिला था और मैं रहता हूँ हरियाणा में। सो हरियाणा से वेस्ट बंगाल आने के लिए मैंने 2 टिकट बुक की थी, एक मेरे लिए एक मेरे पापा के लिए। तो ये वाली फ़ोटो जो है ये ट्रेन की फ़ोटो है जब मेरे पापा मेरे एडमिशन के लिए वेस्ट बंगाल मेरे साथ आ रहे थे। तो मैं यही मानता हूँ कि ये वाली जो फ़ोटो है ना यही मेरी स्टार्टिंग थी मेरी MBBS जर्नी की, यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी फर्स्ट ईयर की। सो ये सबसे पहली फ़ोटो है। उसके बाद आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें जो 2 दिखाई दे रहे हैं दोनों हरियाणा के ही थे। तो हम शुरू में तो हम तीनों में दोस्ती हुई थी, कोई और नहीं मिला था। तो हम तीनों की ये वाली जो फ़ोटो है ये है फर्स्ट क्लास जो थी हमारी MBBS की। मतलब सोच रहे हो फर्स्ट क्लास ऑफ MBBS। इसमें आपको बिल्कुल चंपू दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल ही क्लीन। ओके, पता ही होगा फर्स्ट ईयर MBBS में बिल्कुल क्लीन शेव रहना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ चले तो जो ये वाली फ़ोटो है ये मतलब उसी दिन की फ़ोटो है, शायद मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है। ये थी जब हम प्रैक्टिकल क्लास जा रहे थे। थ्योरी वाली क्लास में तो एप्रॉन पहनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास के लिए एप्रॉन पहनने की ज़रूरत थी। तो फर्स्ट टाइम विद एप्रॉन हमने फ़ोटो ली थी तीनों ने एक साथ। तो ये हमारी फर्स्ट फ़ोटो है प्रैक्टिकल क्लास जाते हुए। अरे ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं जब कॉलेज आया था तब ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो 2018 की फ़ोटोज़ है। ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ था 2018 में। तो लगभग 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त 2018 को मैं आया था इधर मतलब एडमिशन लेने कॉलेज में, और 7 अगस्त को हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो जैसे जैसे अगस्त चला गया तो ये फ़ोटोज़ थी, अगस्त की फ़ोटोज़ थी, घूम लिए, मूवी वगैरह देख ली। उसके बाद सितंबर में यहाँ पे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है हमारे कॉलेज में जिसको बोलते हैं स्पंदन, जिसमें मतलब बाहर से सिंगर्स वगैरह बैंड वगैरह वाले आते हैं, वो सब चीज़ें। और फोटोज़ अगर मैं आपको दिखाऊं स्पंदन की तो उससे पहले आप एक डांस देख लो। ये वाला जो डांस आपको भी दिखेगा ना ये स्पंदन पे हम कर रहे थे डांस। साउंड तो मैं नहीं डालूंगा, कॉपीराइट इशू के कारण। मेरी आंखें भूतिया लग रही है इसमें। अब ये सब चीज़ें देख के लगता है यार कितने बच्चे से थे हम, क्या ही हरकतें करते रहते थे। तो ये वाली वीडियो थी वही फेस्ट की वीडियो स्पंदन की। उसके बाद जैसे ही फेस्ट ख़त्म हुआ तो फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप रिलेट कर पाओ। ये ट्रैकिया, ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेज, ये लार्ज लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये हिस्टोलॉजी लैब की चीज़ें हैं। मतलब बहुत ही उस टाइम तो अजीब लगता था, याद ही नहीं होती थी चीज़ें। मतलब लिम्फोसाइट्स वगैरह अलग चीज़ है, बट ये ट्रैकिया, ये अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन वगैरह, इन सब की तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होती थी। सब के सब तो पिंक और पर्पल दिखाई देते, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब तो किसी तरह फर्स्ट ईयर निकल गया था। हाँ, अब जयराम जी की बोलते हैं इनको, अब नहीं पढ़ना दोबारा ये सब। मतलब हिस्टोलॉजी को दिमाग में रखना अलग बात है कि क्या क्या लिया जाए, बट ये फोटो देख के पहचानना ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे बिल्कुल ही इनहेरिटेड होता है कि उन्हें बिल्कुल ऐसे पहचान लेते थे कि यूँ लगता था यार ये कैसे पहचान लेता है इन सब चीज़ों को। कोई नहीं, हम वैसे नहीं है भाई। उसके बाद जो ये वाली फ़ोटो आपको देख ना, क्या हुआ था ना कि ये एंटी रैगिंग वाला वो आपको पता है हर कॉलेज में लगा होता है। ठीक है, सब लोग मानते हैं इसको, कोई मतलब सब इसका पालन जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। देखो मैं तो यही बोलूँगा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ था ना कि हमारे एक सीनियर ने बोला था इसको याद करने के लिए, पूरे इसको याद करने के लिए हमें बोला गया था। तो ये पूरा याद करने के लिए मैंने इसकी फ़ोटो ली थी। तो ये फ़ोटो उस टाइम की है, सिर्फ याद करने को बोला था। ठीक है, रैगिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ याद करने को बोला गया था। चल झूठा। उसके बाद जैसे ही मतलब ये सब क्लासेस वगैरह ख़त्म हुई तब मैं घर चला गया था। तो घर की फ़ोटोज़ दिखाऊं तो ये मेरा ब्रदर है आयुष और ये मेरी फ़ोटो, और एक और फ़ोटो दिखाऊं तो जब घर गया था ना तो मम्मी ने ना मेरा फेवरेट जो डिश बनाई थी, ये है मेरी फेवरेट डिश है
पुलाव बोलते हैं, कहीं कहीं नमकीन चावल बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मम्मी ने ये बनाया था जब मैं गया था घर पे। तो उस टाइम ठंड भी शुरू हो रखी थी, क्योंकि अक्टूबर के टाइम था जब मैं घर गया था, तो सर्दियाँ लगभग स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद जैसे मतलब घर से वापस कॉलेज आ गया था, तो कॉलेज आने के बाद जैसे आया तो पार्ट एग्जामिनेशन हुआ था। पार्ट आप समझते होगे कि मतलब जैसे एनाटॉमी में अपर लिम्ब का अलग से पेपर हो रहा है, लोअर लिम्ब का अलग से पेपर हो रहा है, तो उस तरह से स्टार्ट हो गया था। तो ये जो फोटो है ना स्क्रीन पे, ये उसी पार्ट एग्जामिनेशन के नोटिस की फ़ोटो है। अपर लिम्ब का पार्ट होना था हमारा, तो तब की फ़ोटो है ये। उसके बाद एग्ज़ाम हो गया था, आगे चलते हैं, चलो छोड़ो इन सब बातों को, बोरिंग हो रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि और फोटोज़ दिखाऊँ। तो ये वाली जो फ़ोटोज़ है, ये वही मेघालय वाला दोस्त है, हमने मैगी बनाई थी फर्स्ट टाइम, तो ये वही मैगी की फ़ोटो हमने ली थी। एक और फ़ोटो इससे रिलेटेड आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये वाली फ़ोटो जो है, ये उसी दिन की फ़ोटो है जब हम मैगी खा रहे थे, तो ये मेरी फ़ोटो है उस दिन की। उसके बाद हमारा जो अभी मेघालय वाला फ्रेंड था, इसका बर्थडे आया था, तो सबसे पहला बर्थडे हम लोगों में था इसी का। तो वो वाला बर्थडे जो बनाया था उसकी फ़ोटो दिखाऊं, तो ये जो था, ये उसका केक था, उसके बर्थडे का जिगजैग लिखवाया था हमने। और ये वाली जो फ़ोटो थी, ये हमारे मतलब सभी दोस्त जो थे, मतलब बगल वाले रूम से जो भी फ्रेंड्स थे, मतलब हमारे हॉस्टल के जितने भी फ्रेंड्स थे और दूसरे हॉस्टल से भी हमने बुलाए थे, तो ये हमारे बैच के जितने भी लड़के थे, हम लोगों ने मिलकर इसका बर्थडे बनाया था। आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ही पिचका रखा है उसका, तो जिसका बर्थडे है वो तो दिख ही नहीं रहा। तो कुछ इस तरह से हमारा बर्थडे बनता है। हमारे इधर क्या होता है ना, जिसका बर्थडे होता है उसको सब लोग बुरी तरह मारते हैं, मतलब वो केक काटते हैं और पीछे से धड़ाधड़ उसके थप्पड़ मारते हैं। तो इस तरह से कुछ बर्थडे बनता है हमारे इधर। इसके बाद नेक्स्ट फोटो पे चले, तो जो ये वाली फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है ना, ये डायसेक्शन हॉल की का जो फ़ोटो है वो है। तो डायसेक्शन हॉल में कुछ इस तरह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब सर जब पढ़ाते थे, डायसेक्शन करते थे किसी बॉडी पे, तो मतलब ऐसा होता था कि हमारे इधर क्या था ना कि 4 डेड बॉडीज़ थी, 150 स्टूडेंट्स के लिए 4 डेड बॉडीज़ थे जिस पर डायसेक्शन होता था। लेकिन क्या होता था ना, किसी एक ग्रुप का चल रहा है तो सबके सब उसमें आ जाते थे, तो कुछ इस तरह का सीन बन जाता था। आखिरी में कोई स्टूल पे खड़ा है, कोई किसी तरह देख रहा है, बिल्कुल ही अलग ही यूँ मतलब भीड़ मच जाती थी डायसेक्शन हॉल के चारों तरफ, और इतनी स्मेल आती थी, फिर भी लोग इतनी भीड़ बन जाते थे। तो समझ लो कितना सीखने का जज्बा होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो एक तो ये वाली फ़ोटो थी, और एक और फोटो दिखाऊँ, ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये असली स्ट्रगल है। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ एक पैर एक स्टूल पे, दूसरा पैर दूसरे स्टूल पे, तो समझ सकते हो मेडिकल स्टूडेंट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस MBBS की जर्नी में, हमें कितना पढ़ना पड़ता है, फिर भी लोग हमें गाली देते हैं, शर्म करो कुछ तो। ये वाली जो फ़ोटो है, ये डायसेक्शन हॉल की जो मैं दिखा रहा था ना, तभी एक फ़ोटो ली गई है। इसमें आपको जो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये लीवर है। अब आप सोचोगे कि स्मूथ होता है लीवर, तो ये लीवर जो है ना, ये सिरोटिक लीवर है, मतलब पूरे लीवर में सिरोसिस हो रखी है, तो ये वो वाला था। तो ये जो डेड बॉडी थी उसके अंदर सिरोटिक लीवर हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट फोटो की तरफ चले, तो जो ये वाली फ़ोटो है, इसमें आपको बीच में मैं दिखाई दूंगा, एक तरफ वही धीरज और एक तरफ राहुल, मतलब दोनों हरियाणा वाले, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये मेरा वेस्ट बंगाल का फ्रेंड है देवज्योति। तो हम सब एक ही बेंच पे बैठे थे इस तरह से, तो आप समझ लो कि कैसे हम बैठे होंगे। मैं धीरज के ऊपर बैठा हूँ, मेरे ऊपर राहुल बैठा है और पीछे देवज्योति खड़ा है। अच्छा वो नहीं बैठा हम पे, वो बैठ जाता तो हम पिचक ही जाते। तो ये वाली फ़ोटो एनाटॉमी के प्रैक्टिकल के टाइम की फ़ोटो है। क्या हुआ था ना कि प्रैक्टिकल जब होता था ना 1:30 पे होता था प्रैक्टिकल, तो हम लगभग खाना खा के 1 बजे ही चले जाते थे, तो फिर हम ऐसे ही बकवास मारते थे उधर बैठ के। तो ये तब की फ़ोटो है। उसके बाद एक और फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम सब मतलब कि इतना थक गए थे ना, मतलब आए, थ्योरी क्लास खत्म हुई, प्रैक्टिकल के बीच में गैप था 1 घंटे का, तो हम आके इस तरह सो गए थे। तो जो ये वाली फ़ोटो दिख रही है ना, इसमें सबसे इस तरफ, मतलब सबसे पीछे की तरफ मैं हूँ, मेरे आगे राहुल है, और आगे शायद एक और सोहेब है या पता नहीं कौन है। तो हम 3-4 लोग ऐसे 2 बेड के ऊपर आते ऐसे सो गए थे ना कि पता ही नहीं चला, कितनी थकान हमें हो रही थी। आप समझ सकते हो इस फ़ोटो को देख के। ये वाली जो फ़ोटो है, ये हमारे ग्रुप का जब प्रैक्टिकल जब चल रहा था ना, तो उसमें कौन सा एब्डोमन का पार्ट था। ये एब्डोमन और पेल्विस का जो हिस्सा था ना, वो ख़त्म हुआ था। तो ये जो बीच में आपको सर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर देवाशीष सर है, हमारे इधर बहुत अच्छे टीचर हैं एनाटॉमी के। तो ये हमें पढ़ा रहे थे एब्डोमन वाला पार्ट। तो ये उस दिन कंप्लीट हुआ था, तो हम सब ने एक ग्रुप फ़ोटो ली थी सर के साथ। तो ये वाली फ़ोटो है। इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की डेट आ गई, मतलब कि हाफ सिलेबस का एग्ज़ाम हुआ था। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट हमारे इधर वेस्ट बंगाल में इसको सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हम लोग चले गए थे घूमने, मतलब कि कोलकाता घूमने चले गए थे। तो उसकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो फ़ोटो है, ये हम सब 7 जने थे, हम घूमने गए थे, 7 जन ही घूमने गए थे हम लोग। तो हम घूमने गए थे कोलकाता में। हम एक निको पार्क है, मतलब एक बहुत बड़ा एडवेंचर पार्क है, वहाँ गए थे। तो वहाँ की फ़ोटोज़ हैं ये सब। ये वाली फ़ोटो हुई, उसके अलावा ये वाली फ़ोटो हुई, और ये वाली जो फ़ोटो है ये भी वहीं की फ़ोटो है।
तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ की। उसके अलावा वहाँ पे वाटर पार्क भी था, वहाँ की फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली जो फ़ोटो है ये हमारी वाटर पार्क की फ़ोटो है, जब हम वाटर पार्क में गए थे उधर ही। मतलब जो पार्क हम एडवेंचर पार्क में बोला था उसी के अंदर वाटर पार्क भी इंक्लूडेड था, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। उसके बाद जब हम घूम के कोलकाता से घूम के जब हम वापस आए तब सरस्वती पूजा का टाइम आ गया था। फेब में सरस्वती पूजा थी और इधर सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से बनती है। तो ये वाली जो फ़ोटो है ये हमारे बैच की फ़ोटो है, ठीक है। ये हमारा पूरा बैच है सरस्वती पूजा के टाइम पे। इस तरह से ये जो है ना, जो आपको पूरा सजा हुआ दिख रहा है, ये हमारा कॉलेज ग्राउंड है जहाँ पे पूरा मतलब ऐसे सजाया जाता है सरस्वती पूजा के टाइम पे। उसके बाद जो ये वाली फ़ोटो है ना, ये वाली फ़ोटो में हम 4 जन थे, हम लोग चाय पी रहे थे। हम क्या हुआ था ना, इसकी मेरे को याद है कि पूरी रात हम सोए नहीं थे उस दिन, पूरी रात नहीं सोए थे। और सुबह उठ के हम लोग ऐसे ही मतलब हमारा मूड हुआ कि बाहर जाके घूम के चाय पी के आते। तो हम सुबह मतलब छुप के चाय पीने गए थे, क्योंकि अलाउड नहीं होता फर्स्ट ईयर में ऐसे बाहर जाना। तो हम छुप के चाय पीने गए थे, ये सुबह का टाइम था। तो ये 4 जन हम लोग गए थे। उसके बाद जो ये वाली फ़ोटो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें जो बीच में जो भैया बैठे हैं, हमारे सीनियर भैया शिव मनीष भैया, 2015-16 बैच के ये। तो ये हमें पढ़ाने आए थे एनाटॉमी, तब की फ़ोटो है, मतलब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले के टाइम। उसके बाद हमारा जैसे सरस्वती पूजा खत्म हुई तो मार्च के एंड में, मुझे याद है कि मार्च के एंड में नहीं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमारा सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हुआ था। मतलब सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस हमारा हो गया था उसमें, तो वो वाला एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद हम फिर से घूमने चले गए थे, फिर से कोलकाता गए। और कोलकाता में अब हम दूसरी जगह गए थे, एक्वेटिका, जो सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्क था, वहाँ गए थे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है वहाँ की। हम लोग गए थे, एक ये वाली फ़ोटो और एक ये वाली फ़ोटो, तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ एक्वेटिका की, जब हम घूमने गए थे। तो एक्वेटिका भी मस्त था यहाँ पे। तो ये वाली जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो है जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्रिकेट मैच देखने गया था। ये मैच था CSK वर्सेस KKR एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ CSK। तो मैं ये वाला मैच देखने गया था कोलकाता में, तो इस दिन तो CSK जीती थी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैच देखने का, तो वो भी मेरा पूरा हो गया था इधर कोलकाता में। उसके बाद जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा दुखद हुआ था कि कोलकाता में एक कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर के ऊपर एक पेशेंट पार्टी ने मतलब ईंट वगैरह मार के मतलब आपने न्यूज़ सुनी होगी, 2019 के अप्रैल मई मंथ में ये हुआ था। तो यहाँ पे उनके चोट आई थी, जिसके कारण मतलब पूरा हल्ला हो गया था और पूरे ऑल ओवर द इंडिया डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। यहाँ वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ही हुआ था। तो उस टाइम की भी कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, बट ये वाली जो फ़ोटोज़ है जिसमें एप्रॉन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लड के निशान, तो ये दिखाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर्स को अगर आप सेव नहीं करोगे तो पेशेंट को कैसे बचाओगे, सिंपल सी बात है। तो बहुत ही गलत हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गया था ना, मतलब कि जो लोकल लोग हैं वो डॉक्टर्स को ही मारने लगे थे। इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें किसी तरह से बच के घर पे जाना पड़ा था। तो उस वाले जो मंथ था वो वाला, तो वो बहुत ही ख़राब मंथ था, क्योंकि मुझे याद है कि जुलाई मंथ में हमारे एग्ज़ाम्स होने थे, जून के एंड से हमारे फाइनल एग्जाम शुरू होने थे और जो मई का एंड चल रहा था तब ये सब हुआ था। तो तब हमें घर जाना पड़ा था, मतलब कि 15 या 20 दिन बचे थे एग्जाम्स को, फाइनल एग्जाम्स को, और हमें घर जाना पड़ा था। तो सोच सकते हो कितना मुश्किल टाइम था हमारे लिए। तो हम लोग घर गए थे, घर पे भी कैसे जाना पड़ा, टिकट नहीं मिल रही थी, तो हम जनरल की उसमें बैठ के हम लोग गए थे। मतलब 1500 किलोमीटर का सफ़र हमने ट्रेन में किया था। तो घर चले गए, घर पे जाके उसके बाद जो घर की एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये वाली फ़ोटो जो मेरी है, ये घर पे जब मैं तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की तब की फ़ोटो है। तो मैं लिख के तो आपको मैं पढ़ता ही हूँ, आपको पता ही होगा, पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। तो ये तब की फ़ोटो है जब मैं घर पे गया हुआ था। तो बहुत टेंशन का टाइम था उस टाइम, क्योंकि फाइनल प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स थे फर्स्ट ईयर के और घर पे आप हो और सिर्फ 20 दिन बाद एग्ज़ाम थे, तो बहुत ही मुश्किल टाइम था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हुआ, सारी जो मांगे थी वो मान ली गई। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस कॉलेज गए और लगभग एक हफ़्ता पहले, एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले हम वापस कॉलेज गए थे। और फिर कॉलेज में जाने के बाद वही टेंशन का माहौल था पूरा। तो उस टाइम तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे जो हमने खींची हो, मतलब कि प्रिपरेशन के टाइम पे। तो किसी तरह से हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, किसी दिन नॉर्मल एग्ज़ाम हो गए थे। अगर आपको जानना है कि कितने मार्क्स फर्स्ट ईयर में आए, सेकंड ईयर में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आने वाली वीडियोज़ में वो भी डाल दूँगा। तो उसके बाद की एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो जो ये वाली फ़ोटो है, ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम जब था उस दिन की फ़ोटो है। जिस तरह से हम जो आईडी है वो भी डाल रखी है, एप्रन वगैरह सब पहन रखा है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था हमारा लास्ट, ख़त्म हो गए थे एग्ज़ाम, ये तब की फ़ोटो है। और उसके बाद जो ये वाली फ़ोटो है, ये फ़ोटो है जब हम लोग एक एक करके घर जा रहे थे। मतलब हम सब लोग फिर घर चले गए थे एक एक करके, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद लगभग 1 महीने का गैप हमको मिला था सेकेंड ईयर के बीच में, तब हम घर चले गए थे। तो ये वाली तब की फ़ोटो है। तो यही मेरी फ़र्स्ट ईयर की मेमोरीज़ की फ़ोटो है। तो अगर आपको ये फ़ोटोज़ और ये जो मेरी मेमोरीज़ मैंने आपको बताई अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और मुझे लगता है कि आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, मतलब फ़र्स्ट ईयर को। मेरा फ़र्स्ट ईयर ऐसा था, आपका फ़र्स्ट ईयर कैसा
था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसा ही था या इससे अलग था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाले टाइम में आप कैसी कौन सी वीडियोज़ आप चाहते हो वो भी बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।